हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल मतलब सीएचएसएल का 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। आज एसएससी ने निकाल दिया है। जो भी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप सारी यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। नोटिफिकेशन आपको वैसे भी मिल चुका होगा अलग अलग टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ये वैसे भी घूम रहा है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारी डेट्स हैं जब आपने ये फॉर्म फिलअप करना है, लास्ट डेट कब है, एग्जाम कब है, टेंटेटिव डेट वो सारी यहाँ पर बता रखी है। जो बड़ा बदलाव यहाँ पर हुआ है बहुत बड़ा, वो ये कि जिस तरीके से सीजीएल का पैटर्न चेंज कर दिया था टीयर 2 का, वैसे ही यहाँ पर सीएचएसएल का भी पैटर्न चेंज कर दिया। मैं इस वीडियो में आपको डायरेक्टली उस पैटर्न चेंज पर लेकर के चलता हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। टीयर 1 के पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट रीचिंग दैट पार्ट। आप यहां पर खुद अभी देखेंगे जो टीयर 1 का एग्जाम का पैटर्न है। देखिए जो टीयर 1 का एग्जाम का पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं है। 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 25 जीके के, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 50 नंबर है, 60 मिनट का टाइम है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। कोई बड़ा बदलाव नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जो टीयर 2 का एग्जाम है, जो टीयर 2 का एग्जाम है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है एकदम। जो उसको सीजीएल वाला जो टीयर 2 का पैटर्न है उस पर आधारित कर दिया गया है। जैसे पहले जो आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, डिस्क्रिप्टिव का तो नामो निशान मिटा दिया गया है। अब सीएचएसएल के अंदर भी टीयर 2 होगा और टीयर 2 के अंदर मैथमेटिक्स भी आने वाला है। ध्यान से देख लीजिए, टीयर 2 के अंदर मैथमेटिक्स भी आने वाला है, रीजनिंग भी आने वाली है, इंग्लिश भी आने वाली है और टीयर 2 में जीके भी आने वाली है। टीयर 2 का पेपर टीयर 1 में कोई बदलाव नहीं है। ध्यान से देखिएगा, टीयर 2 के पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 और तीनों सेक्शन में अलग से पास होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, सेक्शनल जिसको बोलते हैं ना, सेक्शनल क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो वो सेक्शनल क्वालिफिकेशन है 30% नंबर कम से कम चाहिए हर सेक्शन में पास होने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक में 180 आ गए और दूसरे में 20 भी नहीं आ रहे ढंग से। तो तीनों सेक्शन में अलग अलग पास होना जरूरी है। क्वालिफाइंग जो बेसिक पास होने की रिक्वायरमेंट है वो आपकी 30% नंबर की जनरल कैटेगरी की, और ओबीसी और उसकी 25% और 20% उसके हिसाब से दे रखी है उन्होंने। तो जो सेक्शन 1 है आपका, सेक्शन 1 के अंदर मैथ और रीजनिंग है। जिनके टीयर 2 की बात करें, सारा प्रोसेस टीयर 2 का चल रहा है। टीयर 2 के अंदर मेंस के पेपर में आपके मैथ के और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 नंबर की होगी, तो टोटल मैथ और रीजनिंग हो जाएगी 180 नंबर की। ऐसे ही करके जो टीयर 2 का सेक्शन 2 है, और ये सारा पेपर एक साथ ही होने वाला है। जो सेक्शन 2 है उसके अंदर इंग्लिश है और जीके है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर के हुए 60 क्वेश्चन फिर से 3 नंबर के, मतलब हो गए 180। मतलब चारों सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा नंबर बनेंगे इंग्लिश के मेंस के पेपर में, और सबसे कम बनेंगे जीके के। लेकिन किसी को भी कम मत समझना, वैल्यू सबकी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां पर सेक्शनल सिर्फ पास नहीं होना, यहां पर सेक्शनल टाइमिंग भी है। हर एक सेक्शन में अलग से 1 घंटा। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 घंटे 15 मिनट का पेपर है तो 2 घंटे 15 मिनट में आपने मैथ को मर्जी का कितना भी टाइम दे दिया। नहीं, मैथ और रीजनिंग 1 घंटे में खत्म करनी पड़ेगी, इंग्लिश और जीके 1 घंटे में खत्म करनी पड़ेगी। और जो तीसरा सेक्शन है, आप यहां पर इसको देख सकते हो, जो तीसरा सेक्शन है, तीसरे सेक्शन में 2 मॉड्यूल है। तीसरे सेक्शन का पहला मॉड्यूल है जिसमें कंप्यूटर बेस्ड मॉड्यूल है, जिसमें 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 नंबर के होंगे, 45 नंबर के होंगे, ठीक है। और ये 15 मिनट का होगा। मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होंगे 15, वो 15 मिनट में सोल्व करने हैं। इंग्लिश और जीके के 60 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं, मैथ और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन 60 मिनट में करना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, 1 मिनट 1 क्वेश्चन करना है। और जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है, वहां पर टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट करने के 10 मिनट या 15 मिनट डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा फॉर्म फिलअप करेंगे। अब यहां पर जो नंबर बनेंगे आपके, वो मैं आपको बता दूं। ये जो मॉड्यूल 1 है, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा।
इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है। मार्क्स जो काउंट होने वाले हैं ये 180 और ये 180, मतलब ये 360 में से काउंट होने वाले हैं। इन 360 में से 90 नंबर का मैथ है, 90 नंबर की आपकी रीजनिंग है, 60 मार्क्स की आपकी जीके है और 120 नंबर की आपकी इंग्लिश है। इस 360 में से आपके मार्क्स बनेंगे जो आपके मेरिट लिस्ट में आपको लेकर के जाएंगे। टीयर 1 जो आपका पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन क्वालिफाइंग की कट ऑफ लगेगी 30% पर। क्वालिफाई करके टीयर 2 पे नहीं जाओगे, कट ऑफ लगेगी, ध्यान रखिएगा। टीयर 1 के क्वेश्चन, टीयर 1 के जो मार्क्स है वो आगे काउंट नहीं होंगे, आगे फाइनल मेरिट लिस्ट में जो काउंट होंगे वो सिर्फ टीयर 2 के। और टीयर 2 के अंदर भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 3 के जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं, टाइपिंग के भी और कंप्यूटर मॉड्यूल वाले भी, ये सिर्फ वो है। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर है, आप यहां पर बड़े आराम से इस चीज को देख सकते हो। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 करके दिया हुआ है। ठीक है, और ये सब कुछ एक ही दिन में होगा। टीयर 2 का जो पेपर है विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 2 में सिर्फ टाइपिंग टेस्ट है और ये सिर्फ ऑन द सेम डे, उसी दिन टीयर 2 का पेपर होगा, उसी दिन टाइपिंग का टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो कुछ अलग से नहीं करने वाले। ठीक है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल सेक्शंस। सारे सेक्शन में अलग अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 30% नंबर है। आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको बाकी कैटेगरीज के लिए भी मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का है। एक बड़ा चेंज यहां पर ध्यान रखिएगा, टीयर 1 के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की है, लेकिन यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक क्वेश्चन पे नंबर कितने मिल रहे हैं? हर एक क्वेश्चन पे नंबर मिल रहे हैं 3, और गलत कर दिया तो नंबर कटेगा 1। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग कितने की हुई? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है मेंस के अंदर, 1/4 की नहीं है, ध्यान रखिएगा। हर एक क्वेश्चन पे गलत आंसर पे 1 नंबर कट जाएगा और सही करोगे तो मिलेंगे 3। जो टीयर 1 है उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यहां पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ जो कंप्यूटर नॉलेज का जो टेस्ट है वो मैंडेटरी है पास करना, क्वालिफाई करना, लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आपके उसमें जुड़ेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइपिंग जो टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। ये एक बार मैं और आपको यहां पर ये बता, सिलेबस सारा यहां पर दिया हुआ है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको और बता दूं एक बार बस यहां पर, उसके बाद मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस वीडियो के अंदर। बाकी चीजें आपको आती हैं, आप समझदार है, पढ़ सकते हैं, चीजें आपने देखी हुई है पहले से। बस एक छोटा सा मैं आपको, और अगर आपको इस नोटिफिकेशन को लेकर के कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो कभी भी। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, मतलब जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या है? ये 30% है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25% है, और बाकी सारी कैटेगरीज जो है उसके लिए ये 20% है। ठीक है, क्वालिफाइंग जो मैं बोल रहा हूं कि भाई आपका कंप्यूटर नॉलेज का जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का, तो कितना पास करना पड़ेगा? 30%, 20%, 25% नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपको सेक्शनल उसमें पास होना है, तीनों सेक्शन में पास होना है टीयर 2 के, तो 30-30% नंबर तीनों में अलग से लाने पड़ेंगे, तभी पास होंगे, नहीं तो पास डिक्लेयर नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो कुछ लोग सोचते हैं अच्छा मतलब टीयर 1 में अगर 30% नंबर ले आए तो क्या टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एग्जाम। नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स ऑफ कैंडिडेट विल बी यूज्ड टू डिटरमिन मेरिट फॉर फाइनल सिलेक्शन। यहां पर सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन टीयर 1, जब टीयर 1 की कट ऑफ निकालने वाले हैं तो ये 30% वाला मामला कुछ काम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब कट ऑफ ही निकलने वाली है टीयर 1 की तो फिर उसमें तो इसका मतलब तो फिर 30% नहीं, वो कट ऑफ ही निकलेगी जैसे यूजुअली निकलती है, उसके हिसाब से सारी चीजें कवर होंगी। और यहां पर ये साफ साफ आगे लिखा हुआ है कि मेरिट, फाइनल जो मेरिट होगी
will be prepared on the basis of overall performance of candidates in tier 2 एग्जाम only। ठीक है, और टीयर 2 के अंदर भी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ टीयर 2 एग्जाम ओनली, सब्जेक्ट टू कि टीयर 3 के मॉड्यूल में क्वालिफाई किया है नहीं किया। अगर यहां पर नंबर बहुत अच्छे लिया है लेकिन अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में पास भी नहीं हुए, क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तो फिर कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। ठीक है जी, तो ये थी जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जरूर आपका डाउट रिजोल्व करूंगा। वैसे भी मैं कई सारी वीडियोस बनाने वाला हूं, मैं एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ बता दूं तो बहुत लेंथी डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस नोटिफिकेशन के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाता रहूंगा जो आपके काम की हैं, जिससे आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बहुत सारी काम की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अभी के इतना ही, टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।